बिहार की राजधानी पटना के बंधु इंटरटेनमेंट तत्वाधान में बीते 22 सितंबर दिन रविवार को राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की जयंती पर पटना के बेली रोड स्थित चाणक्य फाउंडेशन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन परिसर में भव्य अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कवि सम्मेलन में देश के कई नामचीन कवि पहुंचे। इस राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में राष्ट्रीय कवि जमशेदपुर से डॉक्टर रागिनी भूषण, मध्य प्रदेश से सोनी सुगंध, छिंदवाड़ा से डॉक्टर दीप शिखा सागर, मुंबई से मन्नान फराज, पटना से अविनाश बंधु, रवि किशन, समीर परिमल, दरभंगा से डॉक्टर विनोद कुमार हसौड़ा, कोलकाता से संजय शुक्ला, गोड्डा से सुशील साहिल सहित कई लोगों को चाणक्य फाउंडेशन के चेयरमैन डॉक्टर अशोक गगन एवं उनकी पत्नी डॉक्टर दिव्य ज्योति ने उन्हें अंग वस्त्र एवं मोमेंटो देकर सम्मानित किया, जिसके बाद दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। मौके पर पहुंचे मुख्य अतिथि सह अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अनुसूचित विभाग के अध्यक्ष राजेश लिलोटिया ने अपने संबोधन में कहा कि सूरज सबका है, जिसने जैसा देखा वैसा दिखाई दिया। कभी बिहार केसरी तो कभी लाल, कभी उजली रश्मि का रथी, विचारों का कोहरा घिर आया तो उसी से प्रकाश पाया। उन्होंने कहा कि यदि हमारी पृथ्वी पर ऊर्जा स्रोत सूर्य है तो साहित्य में इस सूर्य का पर्याय दिनकर हैं। रामधारी सिंह दिनकर ऐसा हिंदी से भी जो विद्रोह का कवि भी थे और शांति का अग्रदूत भी थे, जिसकी रचना में राष्ट्रवाद का गान है तो वामपंथ की चेतना भी थी। संस्थान के चेयरमैन डॉक्टर अशोक गगन ने कहा कि बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित सिमरिया गांव में 23 सितंबर 1908 को एक गरीब परिवार में जन्मे रामधारी सिंह दिनकर देश के एकमात्र ऐसे कवि थे जिन्हें सर्वमान्य रूप से राष्ट्र कवि का दर्जा मिला था। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू उनकी कविताओं के इतने मुरीद थे कि उन्हें संसद तक ले आए और 3 कार्यकाल दिया। यह और बात है कि वह नेहरू जी के खिलाफ रामधारी सिंह दिनकर संसद में खुलकर बोलते थे और प्रधानमंत्री उनकी बातों का संज्ञान भी लेते थे। वहीं निदेशिका डॉक्टर दिव्य ज्योति ने कहा कि साल 1930 का दौर था और देश अंग्रेजों के खिलाफ राजनीतिक रूप से सक्रिय था। महात्मा गांधी की अगुवाई में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। इस वक्त रामधारी सिंह भी इस आंदोलन से जुड़ गए और अंग्रेजों पर अपनी लेखनी से कड़ा प्रहार करने लगे। रामधारी सिंह दिनकर ने लिखना शुरू किया तो देखते ही देखते साहित्य की ओर झुकाव बढ़ने लगा। फिर कविताओं में अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह और ओज का स्वर अपने आप आने लगा और उपनाम रखा दिनकर। वहीं कवि सम्मेलन में श्रृंगार रस की रचनाओं के अलावा कवियों ने देशभक्ति हास्य रचनाओं से ओतप्रोत रचनाएं पेश की। वहीं कई कवियों ने कविता के जरिए कभी हंसाया तो कभी गुदगुदाया। कवियों ने ऐसा समा बांधा कि वहां पर उपस्थित लोगों ने रामधारी सिंह दिनकर को याद करते हुए भावुक हो गए। इस सम्मेलन में ऐसा लगा जैसे रामधारी सिंह दिनकर आज भी हम लोगों के बीच हैं। जब तक यह धरती, जब तक यह आसमान रहेगा, तब तक रामधारी सिंह दिनकर को याद किया जाएगा। धन्यवाद।